सो हेलो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप मोंगोडीबी को किस तरीके से डॉकर के ऊपर यूज़ कर सकते हैं एंड अपने डेटाबेस को ईजिली किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं मोंगो एक्सप्रेस के थ्रू. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, हिट द सब्सक्राइब बटन फ्रॉम हियर एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स. सो सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम जाएंगे hub.docker.com वेबसाइट पे. इस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर हम यहाँ पर सर्च करेंगे कि हमें मोंगो इमेज चाहिए बेसिकली डिप्लॉय करने के लिए. यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो मोंगो एक्सप्रेस आपको दिख रहा है और एक यहाँ पर मोंगो दिख रहा है. तो हम जाएंगे मोंगो के अंदर एंड मोंगो के अंदर में हमें यहाँ पर एक कॉन्फ़िगरेशंस दिखेगी जो कि है डॉकर कंपोज के लिए. तो हम इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी करेंगे और अब हम आ जाएंगे टर्मिनल पे. एक्चुअली हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर कंपोज के थ्रू हमारे दोनों की दोनों सर्विसेज लाइक हमारी मोंगो डीबी की सर्विस एंड मोंगो एक्सप्रेस की सर्विस दोनों की दोनों सर्विस हमारी लॉन्च हो जाएंगी in a one command, right? So let's copy this configuration and come to the our terminal. अब यहाँ पे टर्मिनल पे मैं एक्चुअली क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक फाइल बनाऊंगा docker compose.yaml के नाम से. इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर मैं ये डेटा डालूंगा एंड इसके अंदर एक चीज़ और हमें मॉडिफिकेशन करनी है, वो है हमारी वॉल्यूम्स. क्योंकि एक्चुअली में मैं अपने इन अ फ्यूचर अगर मैं लाइक कंटेनर्स को डिलीट भी कर देता हूँ तो मेरा डेटा कहीं जाना नहीं चाहिए. जो मैं सेव करूँगा वो सेव का सेव होना चाहिए, राइट? सो मैं यहाँ पर अपना एक लोकल पे एक डायरेक्टरी बनाऊंगा, मतलब कि एक फोल्डर जो कि होगा मोंगो फाइल्स के नाम से. और ये पर्टिकुलर फोल्डर मेरा माउंट हो जाएगा कंटेनर के अंदर /डेटा के अंदर db, राइट? सो मोंगो db एक्चुअली में जो अपना डेटा सेव करता है वो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे करता है, राइट? सो ये पर्टिकुलर लोकेशन पे मैं इस पर्टिकुलर अपने फोल्डर को मैप कर रहा हूँ. लाइक अगर इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन होगी तो इस पर्टिकुलर मेरे को डायरेक्टरी के अंदर वो सारी की सारी फाइल्स मिलेंगी जो कि कंटेनर के अंदर एक्चुअली में है, राइट? होपफुली आप मेरे इस पर्टिकुलर चीज़ को समझे होंगे. नाउ हमारी जो मोंगो डीबी का जो यूज़र नेम है वो है रूट, एग्जाम्पल पासवर्ड है. एंड सेम जो मोंगो एक्सप्रेस है वो एक्चुअली में हमारा एग्जीक्यूट होगा, मतलब कि होस्ट होगा एक्चुअली में 8081 पे 8081. एंड यूज़र नेम पासवर्ड वो इस पर्टिकुलर सर्विस का ही है जो कि है हमारी एक्चुअली में मोंगो, राइट? हम जो इमेज यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं मोंगो. यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं मोंगो एक्सप्रेस. होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. एंड नाउ अब हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं कि हमें एक्चुअली में किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करना है. तो यहाँ पर हम अपनी फाइल को सेव करेंगे. सेव किया, बाहर आ गए. नाउ sudo docker compose up -d इज फॉर डिटैच. मैंने एग्जीक्यूट किया और ये यहाँ पे हमारी जो मोंगो की इमेज है वो एक्चुअली में पुल कर रहा है. अब पुल करने के बाद में मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज़ को लाइक फास्ट कर रहा हूँ. यहाँ पर भी एक इमेज और डाउनलोड होनी है, उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा. सो यहाँ पर मेरा जो कंटेनर्स है वो अप हो चुके हैं, मतलब कि क्रिएट हो चुके हैं. एंड मैं अगर यहाँ पर चेक करूँ sudo docker ps तो यहाँ पर ये हमारे कंटेनर्स जो हैं चल रहे हैं, एग्जीक्यूटेड है. एंड मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर जाना चाहता हूँ, मतलब कि मोंगो के शेल में जाना चाहता हूँ. तो वो किस तरीके से जाऊँगा, sudo docker exec -it. ये हमारा कंटेनर है. इस कंटेनर के अंदर मैं एक कमांड एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ जो कि है मोंगो. आप इसको हेल्प करके चेक कर सकते हैं इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं. सो मैं यहाँ पर डायरेक्टली डाल रहा हूँ जो कि हमारा यूज़र नेम -u में यूज़र नेम हमारा रूट था एंड पासवर्ड हमारा एग्जाम्पल था. तो मैंने यहाँ पर इसको एंटर किया. नाउ मैं मोंगो डीबी के शेल में आ चुका हूँ. यहाँ पर मैं शो dbs करता हूँ तो मेरे ये डेटाबेसेस दिख रहे हैं. नाउ ये हो गया कि आप ये किस तरीके से अगर कंटेनर यूज़ करें तो उसके अंदर आप शेल किस तरीके से यूज़ करेंगे मोंगो डीबी के लिए. नाउ मोंगो डीबी एक्चुअली में एक NoSQL डेटाबेस है जो मैं आपको पहले बताना चाहिए था बट मैंने नहीं बताया. नाउ अभी हम ये पर्टिकुलर चीज़ को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि एक्चुअली में हमारा डेटा काफ़ी केसेस में बड़ा भी हो सकता है. लाइक एक यूज़र का डेटा एक कांस्टेंट नहीं है, ठीक है? मतलब लाइक उसका डेटा बढ़ भी सकता है, कम भी रह सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर जो हमारा डेटा है वो जेसन फॉर्म में सेव होता है. अब जेसन फॉर्म में मतलब कि लाइक एक पर्सन का डेटा है जो कि यूज़र नेम, पासवर्ड्स, ईमेल एंड समथिंग, राइट? तो यहाँ पर हम एक्चुअली में किसी एक यूज़र का सेम डेटा नहीं, हम मल्टीपल फॉर्म में डेटा सेव कर सकते हैं. मतलब कि किसी यूज़र का यूज़र नेम के हिसाब से मैं किसी का डेटा नेम के हिसाब से भी सेव कर सकता हूँ. लाइक काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो
अभी हम आते हैं मोंगो एक्सप्रेस में और उस पर्टिकुलर चीज़ को हम देखते हैं कि किस तरीके से आप वहाँ से मैनेज कर सकते हैं अपने डेटाबेस को, मोंगोडीबी के डेटाबेस को। तो यहाँ पर मैं ब्राउज़र में आके ब्राउज़र में डालूंगा लोकल होस्ट :8081, जैसे कि मैंने आपको लास्ट बताया ही था कि डॉकर कंपोज के अंदर हमारा जो मोंगो एक्सप्रेस है वो 8081 पे मैप है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे डेटाबेसेस जो दिख रहे हैं वो एडमिन कॉन्फिग लोकल, राइट। तो मैं यहाँ पर अपना एक डेटाबेस और बनाना चाहता हूँ जो कि है मेरे नाम से, मैं इस नाम से बनाऊंगा, क्रिएट डेटाबेस करूँगा। क्रिएट डेटाबेस के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा डेटाबेस बन चुका है। व्यू के अंदर मैं आऊँगा, व्यू के अंदर आके मैं यहाँ पर देखता हूँ कि एक कलेक्शन ऑलरेडी यहाँ पर बन चुका है जो कि है डिलीट मी। ये बना है एक्चुअली में मोंगो एक्सप्रेस के थ्रू, बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं होता। अगर आप मैं एक बार शेल पे आके दिखाता हूँ आपको कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर मैं आऊँ और यहाँ पर मैं आके यहाँ पर करूँ शो DBS अगेन, एंड यहाँ पर मैं देखता हूँ कि रेड आकाश के नाम से एक डेटाबेस बन चुका है। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि मैंने मोंगो एक्सप्रेस में बनाया। अब अगर मैं यूज़ करूँ रेड आकाश डेटाबेस को और यहाँ पर शो कलेक्शंस करूँ, कलेक्शंस में मैं देखता हूँ कि एक डिलीट मी नाम से एक कलेक्शन बन चुका है। नाउ अब मैं DBS अगेन करता हूँ, शो DBS। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर ये डेटाबेसेस हैं। अब मैं एक डेटाबेस और बनाता हूँ, तो मैं यह करूँगा यूज़, एंड मैं बना लेता हूँ जैसे कि PYDBS, इस नाम से बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने यूज़ किया। अभी अगर मैं शो कलेक्शंस करूँ तो यहाँ पर कोई भी कलेक्शंस नहीं है, बट अगर मैं यहाँ पर करूँ शो DBS तो यहाँ पर भी वो पर्टिकुलर चीज़ PyDBS है ही नहीं। इट मीन्स कि जब तक आप कलेक्शन नहीं बनाएंगे तब तक आपका DB मतलब कि डेटाबेस बनेगा ही नहीं, राइट। तो नाउ फिर से हम आ जाते हैं हमारे एक्सप्रेस के अंदर। यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि हमारा एक डिलीट मी नाम से कलेक्शंस पहले से है। मैं एक कलेक्शन और बना लेता हूँ, यहाँ पर प्रोफाइल्स के नाम से बनाते हैं, क्रिएट कलेक्शंस में मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं कि प्रोफाइल्स के अंदर हूँ एक्चुअली में मैं। अब यहाँ पर मैं एक नया डॉक्यूमेंट बनाता हूँ। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप इस पे बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में एक पॉपअप आ जाएगा। पॉपअप के अंदर आप यहाँ पर लिखेंगे कि मैं यूज़र नेम एक रखना चाहता हूँ। यूज़र नेम मैंने बता दिया कि मेरा यूज़र नेम ये है, ठीक है। पासवर्ड, मैं एक पासवर्ड और फील्ड बनाता हूँ। इसके अंदर मैं पासवर्ड रख लेता हूँ ऐसा कुछ समथिंग, एंड ईमेल, वैसे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा बट कोई नहीं, AKK कोडिंग ऐसा कुछ समथिंग एंड mail.com, ठीक है। नाउ ये पर्टिकुलर चीज़ हो गई। इसको मैंने सेव कर दिया। सेव किया तो यहाँ पर मेरा पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट है वो मेरे को दिख रहा है। इसके बाद मैं अगर यहाँ पर एक और नया बनाता हूँ, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, वैसे मैं एक बार दिखा देता हूँ दोबारा। ID जो एक्चुअली में एक ऑटो जनरेटेड है जो कि हमेशा यूनिक रहेगी। यूज़र नेम नाम की एक फील्ड है, पासवर्ड नाम की एक फील्ड है, ईमेल नाम की एक फील्ड है, राइट। अब ये एक पर्सन का डेटा है, बट अगर मैं यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट अगेन करूँ और यहाँ पर एक कॉमा लगाऊँ और यहाँ पर मैं अगेन यूज़र नेम नहीं, यहाँ पर मैं नेम के हिसाब से डेटा सेव करता हूँ, एंड यहाँ पर मैं रखता हूँ आकाश शर्मा, एंड पासवर्ड अगेन वही चीज़ मैं कर रहा हूँ। पासवर्ड में मैं लिख देता हूँ अपना कुछ भी पासवर्ड समथिंग जो भी है, ठीक है। एंड इसके बाद में मैं ईमेल में मैं अगेन कोई ईमेल एड्रेस मेंशन कर देता हूँ जो कि है ये वाली, एंड इसके बाद सेव कर दिया मैंने। सेव करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्चुअली में यूज़र नेम में इसके अंदर कोई डेटा नहीं है, नेम के अंदर यहाँ पर भी कोई डेटा नहीं है, तो ब्लैंक्ड है। अब अगर मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ यूजर्स को कि यार डेटा एक्चुअली में है लेकिन उसके अंदर कोई डेटा है नहीं, मतलब फील्ड है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर नेम है लेकिन यूज़र नेम नहीं है, तो मैं यूज़र नेम में एक डेटा डाल देता हूँ ताकि इन अ फ्यूचर किसी को अगर डेटा देखना हो तो यहाँ पर पता चल जाए कि यार यूज़र नेम में कोई डेटा नहीं है एक्चुअली में, तो नल, राइट। और इस वाले केस में मैंने यहाँ पर डालना है नेम के अंदर, तो नेम नल। डेटा टाइप्स भी कोई चीज़ होती है, वो भी मैं आपको इन अ फ्यूचर बताऊँगा, लेकिन मैं पहले आपका इंटरेस्ट देखना चाहता हूँ कि आप कितना चाहते हैं कि मैं इस मोंगोडीबी की सीरीज़ को कहाँ तक लेके जाऊँ। तो ये आप मुझे बताएंगे कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा सपोर्ट दिखाएंगे उतना ज़्यादा मेरे को पता चलेगा कि एक्चुअली में आप चाहते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर सीरीज़ को और आगे लेके जाऊँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी नहीं बताई हैं, बट अगर आप मेरे को कहेंगे कि मैं आगे और कंटिन्यू करूँ तो मैं करूँगा।
वैसे मेरे को एक जने ने बोला था, सो थैंक यू कि आपने मेरे को ये चीज़ बताई कि हाँ मुझे कोई कंटिन्यू करनी चाहिए। तो कमेंट में बताओ कि आगे नेक्स्ट चीज़ आपको इसमें और क्या चीज़ जाननी है, क्योंकि एक्चुअली में इसमें इंडेक्सेस नाम की भी चीज़ होती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट। तो इसके अंदर हम क्वेरीज के बारे में भी बात करेंगे, इसमें हम आप मतलब लॉट्स ऑफ चीज़ें हैं यार, ठीक है। तो सपोर्ट दिखाना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है सबसे ज़्यादा, एंड कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, उसमें जाके बताइए कि क्या डाउट है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।